आप भी किस प्रकार किसी भी प्लांट की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। सिविल सूट की, किसी भी सिविल केस नेचर, जो भी सिविल नेचर का केस है उसमें अगर आप भी अगर ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो उसमें मेन कुछ पैरा होते हैं जिनको अगर आप सीख लेंगे तो आप हर किसी प्लांट की तैयारी खुद कर सकते हैं। तो चलिए देख, जैसा कि सबसे पहले लिखा हुआ है, आपको लिखना है सबसे पहले कोर्ट का नाम, उसके बाद केस नंबर, उसके बाद जो वादी है उसका नाम, पता, एड्रेस, और इसके बाद आपको लिखना है प्रतिवादी, उसका पूरा नाम एड्रेस लिखना है। और जो एड्रेस आप लिखेंगे प्रतिवादी का वो एकदम सही होना चाहिए, जिससे कि भविष्य में अगर कॉल उसको सम्मन भेजे और हाजिर करने के लिए कोर्ट में सम्मन उसको जारी की करे तो वो हाजिर हो सके। अगर गलत हो जाता है तो फिर इससे आपको परेशानी होगी। इसके बाद अगर कोई भी वादी प्रतिवादी अनसाउंड माइंड का है तो इसके बारे में भी आपको प्रिंट में लिखना होगा। और इसके बाद जो फैक्ट हैं, जिस फैक्ट के आधार पर आप कोर्ट में आए हैं वो सारे फैक्ट आपको लिखने हैं। मान के चलिए, हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, अगर आपका कोई किराएदार है वो मकान खाली नहीं कर रहा है तो उसमें आपको पूरा जो फैक्ट है उसकी समरी लिखनी है, कितना किराया था और किस डेट से आपने उसको अपना किराएदार बनाया, तो ये सारा कुछ लिखना है। और उसने क्यों मना कर दिया, या किराए का इशू है, क्या इशू है, वो आपको सारा इन तथ्यों पे लिखना है। और किस डेट से आपका ये विवाद चालू हुआ, यानी कॉज ऑफ एक्शन, ये सारा कुछ आपको लिखना है। इसके बाद जो भी आप अनुतोष चाहते हैं कोर्ट से वो पूरा रेमेडी जो भी है आपको लिखना है। इसके बाद जूरिडिक्शन का मतलब है उस कोर्ट, जो भी आप प्लेट उस कोर्ट में फाइल कर रहे हैं उसको सुनने का कोर्ट को पूरा अधिकार है। इसके बाद जो भी न्याय शुल्क है, कोर्ट फीस है, वो उस पर अदा हो गई है, इसका आपको पूरा लिखना है, जितनी भी कोर्ट फीस है। और अगले पैरा की बात करें, जो भी रेमेडी कोर्ट उचित समझे वो प्रदान करें, ये आपको इसमें मेंशन करना है। और डेट, सत्यापन, वादी का हस्ताक्षर। तो ऐसा अगर आप पूरा लिखना सीख जाते हैं तो आप भी अपने दम पर एक अच्छी प्लेंट तैयार कर सकते हैं, अर्थात अच्छा वाद तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा फालतू की बातें बिल्कुल ना लिखें, जिससे कि कोर्ट भी मिसगाइड हो जाए, आपको भी आगे परेशानी हो। जब भी दूसरा वकील है, दूसरे तरफ से कोई भी एडवोकेट आता है तो वो उसमें से जब आपसे कुछ पूछेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो जैसा कि मैंने उसका एक एग्जाम्पल दिया है, जैसा पहले बताया था मैंने, कोर्ट का नाम, केस नंबर, फिर वादी का बनाम, प्रतिवादी, उसका पूरा एड्रेस, एज, ये सब कुछ। इसके बाद किस प्रकार से प्रेयर की है श्रीमान जी, प्रार्थी निम्न निवेदन करता है। इसके बाद हम पैरावाइज सारा हमने डिटेल लिख दिया, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये सत्यापन है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको ये कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, और आप किस विषय पर और ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको किसी विषय पर ड्राफ्टिंग की PDF या वर्ड फाइल चाहिए तो मेरे को अपनी ID मेल करिए और आप लिखिए आप कमेंट में, तो मैं आपको ज़रूर उसकी PDF फाइल प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।